हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं प्रमोद रंजन आपके साथ। पिछला बार मैंने एक वीडियो दिया था रेल्स का, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली रेलवे के एग्जाम में रेल्स से प्रश्न आते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एसएससी वगैरह में भी कभी कभी आ जाते हैं, स्पेशली ग्रेजुएट लेवल में, एसएससी +2 में। तो कल मैंने आपको फंडामेंटल्स और 2-4 न्यूमेरिकल्स बताया था जो कि बहुत इजी स्तर के थे। आज थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड सवाल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 150 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 6 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी? 36 किलोमीटर की चाल से चलती 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई 150 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में सेम डायरेक्शन में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी? चलिए इसका सलूशन देखते हैं। तो देखिए, ट्रेन की चाल है 36 किलोमीटर पर आवर, आदमी की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर और दोनों एक ही दिशा में उसी दिशा में जा रही है। तो कल मैंने बताया था कि एक ही दिशा में जाएगी तो अपेक्षित चाल, रिलेटिव वेलोसिटी, ट्रेन की कितनी हो जाएगी? अपेक्षित चाल ट्रेन की, और यह हो जाएगी 36 - 6 मतलब 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए, पर आवर है किलोमीटर में और कितने समय में पार कर जाएगी? ट्रेन की लंबाई मीटर में है, तो यह तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा ना। तो इसे आप किलोमीटर से मीटर बनाना है तो 5 ऊपर जाएगा, 18 नीचे आएगा, इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब आपको निकालना है समय, कितने समय में पार कर जाएगी? तो आप जानते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। एक ट्रेन जब पार करेगी आदमी को, तो उसी दिशा में ट्रेन जा रही है, आदमी को पार करेगी। तो आपको कल मैंने बताया था कि ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, ठीक है। अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी ट्रेन, और ट्रेन की लंबाई कितना है? 150 मीटर, जो डिस्टेंस हो जाएगा। और इसका स्पीड कितना है? अपेक्षित कितना निकला? 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 18, तो ये तो ऊपर चला जाएगा ना। तो देखिए 30 × 150 पूरे से पूरे कट जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा कितना? 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में ट्रेन जो है उस व्यक्ति को पार कर जाएगी, ठीक है। दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी पहले निकालेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी घट जाता है। तो 36 - 6 30 किलोमीटर पर आवर। चूंकि ट्रेन की लंबाई मीटर में है, इसलिए इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। किलोमीटर से मीटर बनाना है, माने बड़ा से छोटा बनाना है। तो कल मैंने बोला था कि बड़ा से छोटा बनाना होगा, तो छोटी वाली ऊपर रहेगी, 5 ऊपर 18 नीचे, ठीक है। और उसके बाद टाइम निकालना है। टाइम का मान डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, डिस्टेंस 150 मीटर, वेलोसिटी ये 18 सेकंड में पार कर जाएगी उस आदमी को ट्रेन। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देते हैं। एक ट्रेन अपने ही दिशा में 6 किलोमीटर पर आवर एवं 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे 2 व्यक्ति हैं। अगर 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर और एक व्यक्ति की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 2 व्यक्ति हैं, एक की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की चाल है 10 किलोमीटर पर आवर, और दोनों उसी दिशा में जा रही हैं जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, ठीक है। और ट्रेन जो है पहले आदमी को, जिनका चाल 6 किलोमीटर पर आवर है, 25 सेकंड में पार कर जाती है, और दूसरे व्यक्ति जिनका चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, उनको 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको बताना है कि ट्रेन की चाल बताइए।
तो ट्रेन की चाल अगर हम x किलोमीटर मान लेते हैं प्रति घंटा, ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो चूंकि ट्रेन और आदमी दोनों का डायरेक्शन एक ही है, अपनी ही दिशा में जा रही है, तो एक ही दिशा में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ट्रेन की चाल माइनस ये x माइनस 6 किलोमीटर पर आवर, और इसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इनको पार करने में समय लगता है 25 सेकेंड, इसको पार करने में समय लगता है 25 सेकेंड, 27 सेकेंड, 27 सेकेंड। तो अब देखिए, इस आदमी को पार करे और इस आदमी को पार करे, इसका चाल थोड़ा धीरे धीरे है, इसका चाल ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा चाल वाले को पार करने में 27 सेकेंड लगते हैं और धीरे चाल वाले को पार करने में 25 सेकेंड लगते हैं। तो आदमी को पार करने में अपेक्षित वेग जब निकाल लेंगे तो समझिए कि वस्तु स्टैग्नेट हो गया, स्थिर हो गया। अब इसको पार करने में ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, अपनी लंबाई के बराबर। ठीक है, और इसको भी पार करने में ट्रेन को कितना दूरी तय करना पड़ेगा, अपनी लंबाई के बराबर। और एक ही ट्रेन जब जा रही है तो उसकी लंबाई हमेशा स्थिर होगी, है ना। कोई एक ट्रेन खुली दिल्ली से कलकत्ता जा रही है, तो दिल्ली से कोलकाता जाने वाली ट्रेन की लंबाई हमेशा स्थिर रहेगी ना। वो 25 डब्बा लेकर चली है, अगर उसका लंबाई 250 मीटर है तो 250 मीटर हर जगह, हर स्टेशन पर उसका लंबाई 250 मीटर ही होगा। तो ट्रेन की लंबाई दोनों के लिए सेम होगा। और आप जानते हैं डिस्टेंस का वर्ड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो पहली बार आदमी के लिए आइए, ट्रेन की चाल है x किलोमीटर पर आवर, आप ये 6 किलोमीटर से आदमी जा रहा है, x गुना x माइनस 6, ये रिलेटिव वेलोसिटी ट्रेन का हो गया। ठीक है, और इसको पार करने में ट्रेन को कितना लग रहा है, ओहो, ये देखिए ये सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। और इसको पार करने में ट्रेन को लग रहा 25 सेकंड हो गया। और ये ट्रेन की लंबाई हो गया, और ट्रेन की लंबाई दोनों स्थिति में सेम होगी, तो ये हो जाएगा x। और इस आदमी को पार करने में 10 किलोमीटर का स्पीड है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। इसमें 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर पर सेकंड। और इसको पार करने में ट्रेन को 27 सेकंड लग रहा है, जहां पर कि x क्या लिए हैं, ट्रेन की चाल। तो देखिए ये स्पीड हो गया, ये स्पीड हो गया, 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, और यह टाइम हो जाएगा 25 सेकंड। तो स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लंबाई, वो तो सेम होगा ना, तो दोनों बराबर हो गया, इक्वल। अब आइए 5/18 से 5/18 तो पहले कट कर दीजिए, और ये कितना हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ दीजिए तो 25x, ये हो जाएगा 25x माइनस 25 का 150, 150 इज इक्वल टू 27x माइनस 270। ठीक है, अब आइए 27, 25 को इधर लाएंगे तो 27 माइनस 25, 2x इज इक्वल टू, अब जब इसको इधर ले गए हैं, इसको इधर ले गए हैं, तो 270 को इधर लाना होगा, तो 270 आ जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 120, विच इम्प्लाइज x का मान क्या होगा, x स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन की चाल, यह कट जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आइए ट्रेन ए एवं बी की लंबाई क्रमशः 225 मीटर एवं 250 मीटर है। ट्रेन ए एवं बी दो ट्रेन है जिसकी लंबाई 225 मीटर और 250 मीटर है। यदि उनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर है
तो ट्रेन ए में बैठे एक व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर जाएगी यदि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है। दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है। ट्रेन ए एवं ट्रेन बी की लंबाई 225 मीटर एवं 250 मीटर है। यदि उनकी चाल मतलब जो 225 मीटर वाली जो ट्रेन है, 225 मीटर लंबाई वाली, उसका स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, और जो 250 वाली लंबाई में 250 मीटर लंबी ट्रेन है उसका स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन ए में बैठे एक व्यक्ति ट्रेन ए में बैठे एक व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर जाएगी यदि दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही हो, ठीक है। दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही हो, तो दोनों ट्रेन जब विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल क्या हो जाएगा, अपेक्ष रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में है तो जुड़ जाएंगे क्योंकि तेजी से पार कर जाएगा, है ना। दोनों ट्रेन तेजी से एक झोंका में पार कर जाएगा, तो ऐसी स्थिति में अपेक्षित वेग क्या हो जाएंगे, ट्रेन के जुड़ जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, ट्रेन ए और बी दोनों का अपेक्षित चाल एक ही होगा। ट्रेन बी कितने समय में पार कर जाएगी, ट्रेन बी की अपेक्षित चाल क्या हो जाएगा, 54 प्लस 36 54 प्लस 36 मतलब 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसमें 5/8 से गुना कर देंगे तो उतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ट्रेन ए में बैठे व्यक्ति को बी कितने समय में पार कर जाएगी, तो देखिए ट्रेन बी पार करेगी ना, तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ट्रेन बी पार करेगी, तो ट्रेन बी जब पार करेगी तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो ट्रेन बी की लंबाई लेना है, डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन बी की लंबाई, क्योंकि ट्रेन ए में बैठा हुआ व्यक्ति को ट्रेन बी कितने समय में पार कर जाएगी, तो ट्रेन ए में बैठा हुआ व्यक्ति है और ट्रेन बी इसको पार करेगी, तो ट्रेन बी अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी किसका लेना है, ट्रेन बी का, और टाइम निकालना है, बस हो गया। टाइम निकालना है, ये आप जानते हैं। समय कितना लग जाएगा, समय दूरी मतलब ट्रेन बी की लंबाई, ट्रेन बी पार करती है और ट्रेन बी की लंबाई है 250, बट ये मीटर है, ये भी ध्यान दीजिए, और ये 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर बनाने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो 5 नीचे 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 18 5 जा 90, 5 25 से 250 कटेगा तो हो जाएगा 10 सेकेंड। मतलब ट्रेन बी जो है 10 सेकेंड में ट्रेन बी में बैठे आदमी को पार कर जाएगी, है ना। ट्रेन बी 10 सेकेंड में ट्रेन ए में बैठे आदमी को पार कर जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। दो रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात 7:9 है, ठीक है। दो रेलगाड़ियों के चालों का अनुपात 7:9 है। चलिए डेटा को अंडरलाइन करते हैं, 7:9 है। समानांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हुए एक पोल को, एक खंभे को क्रमशः 6 सेकंड में और 4 सेकंड में पार कर जाती है ना। जिसकी चाल 7 अनुपात में है वो 6 सेकंड में पार कर जाती है खंभा को, और जिसका 9 के अनुपात में चाल है वो 4 सेकंड में पार कर जाती है उसी खंभे को। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत दिशा में पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, जबकि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो विपरीत दिशा में जाएगी तो अपेक्षित चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। विपरीत दिशा में जाएगी
तेजी से पार कर जाएगी। दोनों का स्पीड रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, मतलब अनुपात में ही जोड़े तो 7 + 9 16 रेशियो में आएगा। ठीक है, वेलोसिटी हो जाएगा 16 रेशियो। और डिस्टेंस कितना होगा तो देखिए, डिस्टेंस का मान आप जानते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो इसलिए अब आइए इसको देखते हैं कितने समय में पार कर जाएगी। तो समय कितना लगेगा, एक दूसरे को पार करने में लगा समय इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेशियो है 7 + 9, जोड़ दिए। और डिस्टेंस कितना तय होगा तो डिस्टेंस एक दूसरे को पार करने में दोनों अपने लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी। एक दूसरे को पार करने में दोनों अपने लंबाई के बराबर, तो दोनों की दूरी जोड़िए तो इसका चाल है 7 और इसका टाइम कितना है 6 सेकेंड। तो देखिए स्पीड ये हो गया चाल और ये 6 हो गया समय। चाल इंटू समय, दूरी हो गया। अब इसके लिए आएंगे प्लस, इसका है 9 के रेशियो में है और इस समय लेता है 4 सेकेंड। तो ये टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो दूरी हो गया। अब दूरी में ये स्पीड से भाग कर दिए, टाइम निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7 × 42 प्लस 9 × 36 डिवाइडेड बाई 9 × 7 16, बीच इंप्लाय 6 × 2 8 और 4 × 3 7 78/16। 78/16 इसको आप 2 से कट कर दीजिए, 39/8 2 से कट कर देंगे तो 39। ठीक है, 8 × 5 = 40। ओहो, 5 सेकेंड से कम हो गया। 8 × 32 4 होल 7/8 सेकेंड। दोनों ट्रेन एक दूसरे को 4 होल 7/8 सेकेंड, लगभग 5 सेकेंड में दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। अब ये नेक्स्ट में दो रेलगाड़ियों के चालों का रेशियो 3:4 है। समानांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये भी जा रही है। एक खंभे को समान समय 5 सेकेंड में पार करती है। देखिए, समान समय 5 सेकेंड में पार करती है। इसमें है दोनों ट्रेन का अनुपात 3:4 है और समानांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्रेन जा रही है और दोनों ट्रेन एक पोल को, इलेक्ट्रिक पोल को बराबर समय में 5 सेकंड में ये भी पार कर जाती है और 5 सेकंड में भी पार कर जाती है। ये दोनों सवाल में एक ही अंतर है कि इसमें स्पीड तो ठीक है, दोनों का स्पीड का अनुपात मालूम है। इसमें दोनों ट्रेन भिन्न भिन्न समय में पार करती है। ये ट्रेन पार करती है 6 सेकंड में और एक ट्रेन पार करती है 4 सेकंड में, लेकिन इसमें दोनों सेम सेकंड में पार कर जाती है। दोनों का टाइम लगता है 5 सेकंड। अब ये जानिए, अगर दोनों को टाइम एक लगे, दोनों का टाइम, ये ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों ट्रेन एक खंभे को समान समय में पार कर जाती है तो उसी समय में, जितने समय में पोल को पार करती है उतना ही समय में ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगी। ये तय है। अगर नहीं तो आप इसमें, इस पर आप देख लीजिए, इसका दे दीजिए 3 × 5 प्लस, चलिए आपको इतना टेंशन नहीं लेते हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि आप इतना करिएगा नहीं। आप सीधे मार दीजिएगा क्या कि दोनों ट्रेन अगर एक पोल को 5 सेकंड में पार कर जाते हैं, दोनों को पोल को क्रॉस करने का टाइम अगर सेम हो तो दोनों ट्रेन का एक दूसरे को पार करने का समय भी वही होगा, तो वही होगा और इसका आंसर होगा 5 सेकंड, है ना। इसका आंसर होगा 5 सेकेंड्स। चाहे चाल का रेशियो कुछ भी क्यों ना हो, स्पीड का रेशियो कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको शक लग रहा है तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, फिर इसी क्लू से आइए। तो 3 × 5 + 4 × 5 डिवाइडेड बाई 3 + 4।
अब आइए 5 कॉमन लीजिए तो इसमें बचेगा 5 कॉमन, तो 3 + 4 अपॉन 3 + 4। देखिए 3 + 4 से 3 4 कट गया, 5 सेकेंड, बस आ गया 5 सेकेंड ना। लेकिन आप इतना करेंगे नहीं, आप नहीं करेंगे। अगर दोनों ट्रेन खंभे को समान समय में पार करती है तो उसी समय में एक दूसरे को भी पार कर जाएगी, चाहे उसका स्पीड का, चाल का रेशियो कुछ भी क्यों ना हो। 3:4 कर दीजिए, 15:16 कर दीजिए, 7:9 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, बोथ आर सेम। नेक्स्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, 2 रेलगाड़ियां ए एवं बी क्रमशः दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली की ओर जाती है। एक ट्रेन दिल्ली से खुलती है पटना आने के लिए और दूसरी ट्रेन दिल्ली से खुलती है पटना आने के लिए, और दूसरी ट्रेन पटना से खुलती है और दिल्ली जाती है ना। एक दूसरे को पार करती है, कहीं न कहीं तो क्रॉस करेगी ही, है ना। क्रॉस करने के बाद कानपुर में क्रॉस करे या जहां क्रॉस करे, क्रॉस करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटा 48 मिनट एवं 3 घंटा 20 मिनट में क्रमशः पटना एवं दिल्ली पहुंच जाती है। क्रॉसिंग के बाद 4 घंटा 48 मिनट में ट्रेन पटना पहुंच जाती है और उसी क्रॉसिंग के बाद 3 घंटा 20 मिनट में ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है। ठीक है। यदि दिल्ली से प्रस्थान करने वाली ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पटना से प्रस्थान करने वाली गाड़ी का चाल बताइए, है ना। पटना से प्रस्थान करने वाली मतलब कि गाड़ी बी हो गई, पटना से प्रस्थान करने वाली गाड़ी बी हो गई, है ना। और दिल्ली से प्रस्थान करने वाली गाड़ी ये है, ये ट्रेन ए हो गई इसके अनुसार। ठीक है। अब देखिए दोनों का टाइमिंग जो है थोड़ा प्रॉब्लम वाली है, 4 घंटा 48 मिनट, तो इसको आप घंटा में बना लीजिए, 4 घंटा 48 मिनट्स, इसको करेंगे 4 घंटा अब प्लस 48 मिनट, इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 घंटा हो जाएगा। 12 4 जा 12 5 जा, तो ये हो जाएगा कितना, 5 चौको 20,024 बटा 5 घंटा। फिर दूसरी ट्रेन का है 3 आवर 20 मिनट, तो ये हो जाएगा 3 आवर प्लस 20/60 आवर हो जाएगा 23 जा 3 जा 9 1 10, ये हो जाएगा 10/3 आवर। ठीक है। इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें पटना से चलने वाली मतलब ट्रेन बी की चाल बताना है, तो बताएंगे कैसे। बी की चाल, बी मतलब पटना से प्रस्थान करने वाली, इसकी चाल निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे ए की चाल मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट देंगे। क्रॉसिंग के बाद ए का समय, ए का टाइम डिवाइडेड बाय क्रॉसिंग के बाद बी का टाइम, क्रॉसिंग के बाद बी द्वारा लिया गया समय, बी का टाइम। और ये अब क्या हो जाएगा, ए की चाल, ए की चाल देखिए कितना है 45 किलोमीटर, 45 अंडर रूट 45 अंडर रूट, क्रॉसिंग का इसका था कितना 24/5 24/5। ठीक है। ए का टाइम कितना था, ए ट्रेन ए मतलब जो दिल्ली से पटना आती है वह 4:48 है, 24/5, और ये बटा में है तो ये देखिए इसका टाइम कितना लगा 24/5। ठीक है। और इसके बाद इसका टाइम कितना लगा 10/3, तो ये बटा में होगा ना, तो बटा में होगा 10/3, तो ये उलट जाएगा 3/10। ठीक है। तो अब आइए इसको 3 है 3/10। अब देखिए इसको 2 से कट कर देते हैं, 5 2 जा और 2 से हो जाएगा 12, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 12 3 जा 36। ओहो, ये कितना हो जाएगा, बीच इंप्लाइड 45 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट 12 3 जा 36 और ये 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 45
इंटू, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 6, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, 5 9 दा 9 6 दा 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर मतलब बी ट्रेन की चाल कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। बहुत अच्छा ट्रिक था, इसको आप याद करें। अब आप देखिए कितने इजी वे में रेल्स, जिससे देख के लोग डरते हैं कि रेलगाड़ी आ रही है। रेल के ट्रेन कितने इजी होते हैं, एक ट्रेन रेल के क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं। बस थोड़ा सोचिए, एक ही फॉर्मूला पर सारा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बस ये एक फॉर्मूला है, और फिर उसके बाद किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना, बाकी तो एक ही है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती है, अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। एक पोल को पार करेगी, अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और एक दूसरे को पार करेगी, दोनों के लंबाई के जोड़ के बराबर दूरी पार करेगी। बस यही इतना फंडामेंटल 3-4 बात है। बाकी तो देखिए कितना इजी वे में बन गया। अब आप इसको देखिए, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट का स्वागत। कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोलिए। जो मेरे नए स्टूडेंट हैं प्लीज सब्सक्राइब पर थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब ही हमारे पसीने की कीमत है, बाकी तो कुछ नहीं। इसको देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को ये बताइए कि देखें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की जय। जय हिंद।